और INDIA गठबंधन की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बैठक में कई सुझाव आए हैं। जनादेश बीजेपी के खिलाफ है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। इस दौरान खड़गे ने सरकार न बनाने के संकेत भी दिए हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक के बाद ये बता रहे थे और उन्होंने कहा कि INDIA ब्लॉक मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की फांसीवादी शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। हम सही वक्त पर उचित कदम उठाएंगे। ये फैसला है कि हमने जनता से जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा करेंगे। तो इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि बैठक में कई सुझाव आए हैं और जनादेश बीजेपी के खिलाफ है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। इंडिया ब्लॉक विल कंटिन्यू टू फाइट against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision and we all together agreed on these points. तो नतीजों के आने के बाद अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जादुई आंकड़े के बाद एनडीए ने सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है और उधर इंडिया गठबंधन भी रणनीति बना रहा है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा उसके पास फिलहाल नहीं है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। 140 करोड़ भारतीयों की जीत। देश की जनता का जनाधार एक बार फिर एनडीए सरकार को पूर्ण बहुमत दे चुका है। 2014 में जिस मुकाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे, 2024 में भी वहीं खड़े हैं। फर्क बस इतना है कि आंकड़े बदल गए हैं। बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े तक अकेले बेशक न पहुंच पाई हो, लेकिन बहुमत उसके साथ है, क्योंकि एनडीए के पास न सिर्फ 272 का स्पष्ट आंकड़ा है, बल्कि उसके आगे की करीब 25 सीटों पर भी उसका ही कब्जा है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मोदी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जो शोर विपक्ष में सुनाई दे रहा है, जिस तस्वीर की चर्चा हो रही है, वो ये कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे। अब एनडीए की बैठक के बाद इसकी तस्वीर भी साफ हो चुकी है। नीतीश कुमार ने मोदी को समर्थन पत्र सौंप दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए को समर्थन दे दिया है। 15 छोटे बड़े दल निर्दलियों का समर्थन बीजेपी को मिल चुका है। नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। 7 जून को एनडीए सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। साथ ही जिस चेहरे पर अब तक सबसे बड़ा सस्पेंस बना था, अब वही नीतीश कुमार मोदी के साथ हैं। आप तो बनेगी ही। आप तो बनेगी ही। How can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. And sir, what about portfolios? Sir, anything? Sir, any portfolio? 10 सालों तक सत्ता के शिखर पर टिके रहना, 10 साल बाद चुनाव में अड़े रहना और उसके बाद जीत की ऐसी तस्वीर तैयार कर देना कि विपक्ष जीतता तो दिखे लेकिन सत्ता से दूर रहे, ये मोदी ही कर सकते हैं और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। तभी तो पिछले 60 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है।
लेकिन विपक्ष इसलिए खुश है क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। आंकड़ों में बहुमत से काफी दूर रहने के बावजूद इंडिया गठबंधन की सत्ता पर काबिज होने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। बैठकों पर बैठकें और संदेश पर संदेश दिए जा रहे हैं। वहीं एनडीए कुनबे ने एकजुट का ऐलान करते हुए नई सरकार की तैयारियां शुरू कर दी हैं और 8 जून को नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर एमपी में करारी हार पर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने गहन मंथन पर जोर दिया। कांग्रेस की हार पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पार्टी को गहन मंथन की जरूरत है। आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। सिंघार ने कहा कि वो बैठक में अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी मौजूद है। सर, ऐसे क्या कारण रहे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई? देखिए, कल प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि क्या स्थिति रही प्रदेश में, उन्होंने डिटेल में बताया। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि प्रदेश कांग्रेस के नेता जितने भी हम सब लोग हैं, सबको मिलके एक आत्ममंथन करना चाहिए और पार्टी और संगठन को एक मजबूती के साथ नए सिरे से खड़े करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर से इस पर अध्यक्ष जी ने भी सहमति दी है। तो आने वाले समय में ये चीज़ दिखेगी। तो मैं समझता हूँ कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, जब जाके पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर मजबूती से खड़ी होगी। अब आप लोग कह रहे हैं हार गए कि नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए, लेकिन लगातार इस बात की मांग भी उठती रहती थी कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्या लगता है समय रहते आलाकमान चेता नहीं, उसका ये परिणाम है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, आप समझते कि चुनाव विधानसभा के अभी हुए, तत्काल हुए, और एक अल्पकालीन समय मिला 4 महीने। तो 4 महीने में आप किसी से रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन निश्चित तौर से ये जरूर कह सकता हूँ कि कई सीटों पे हम लोग मजबूती के साथ लड़े, चाहे ग्वालियर हो, चाहे मुरैना हो, ऐसी सीटें जिसमें अच्छी टक्कर दी। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें कैंडिडेट का भाग्य है, कुछ पार्टी की संगठन में कुछ चीज़ें रह गई। तो अब कहीं चूक हुई है तो उसको मंथन करना जरूरी है मध्य प्रदेश में। तो नेता प्रतिपक्ष जी का साफ तौर पर यह कहना है कि निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बैलेट पेपर बहुत आवश्यक है और कांग्रेस में, संगठन में बड़े बदलाव भी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा है और आज दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री।